हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज झारखंड करंट अफेयर्स में जो हाल ही में यहाँ पर अब कहिए कि झारखंड के जो नए राज्यपाल अब यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, तो उन्हीं से संबंधित हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो भी बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में लेक्चर में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज झारखंड करंट अफेयर्स में जो झारखंड के नए राज्यपाल जो नियुक्त हुए हैं वो है सीपी राधाकृष्णन है, जो झारखंड के अब नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं 13 फरवरी। ठीक है, ये जो नियुक्त किए गए हैं वो 12 फरवरी 2023 को ये इनकी नियुक्ति की गई है। तो ये अभी यहाँ पर नया लेटेस्ट करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन सकता है, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सबको बता दूं कि जेपीएससी की हमारे यहाँ पर बैचेज जो है वो शुरू हो गई हैं ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में। और एसएससी अगर सेंट्रल लेवल की आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी यहाँ पर क्लासेज जो है वो शुरू हो गई हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, आप ऑफलाइन माध्यम में या फिर ऑनलाइन माध्यम में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज जो करंट अफेयर्स में इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देखते हैं। जो झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं सीपी राधाकृष्णन, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, झारखंड की ही जो पूर्व राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, अब वो राष्ट्रपति हैं और उनके द्वारा यहाँ पर देश भर के 13 राज्यपाल का जो है वो यहाँ पर नियुक्ति किया गया है। देश भर में जो 13 राज्यपाल हैं, 13 अलग अलग राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के, उनके राज्यपाल में जो है बदलाव किया गया है, चेंजेस किया गया है, नियुक्ति की गई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड सहित 13 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया है, यानी कि नियुक्ति की है। और झारखंड के जो नए राज्यपाल बने हैं वो कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन है, जो कि झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और अभी तक जो है वो इनसे पूर्व कौन थे राज्यपाल, ये आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक जो राज्यपाल थे, ठीक है, वो कौन थे? झारखंड के रमेश जो राज्यपाल थे वो रमेश बैस थे, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो झारखंड के जो पूर्व राज्यपाल थे यानी कि सीपी राधाकृष्णन से पहले कौन राज्यपाल थे? तो ये रमेश बैस थे, जिनको अब कहां पर ट्रांसफर किया गया है? अब जो नए स्टेट के, नए राज्य के जो गवर्नर बनाए गए हैं वो कहां के बनाए गए हैं? तो महाराष्ट्र के वो अब नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, फिलहाल उनका जो है वो नियुक्ति कहां किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। वो इससे पहले कहां पर थे? झारखंड में थे। 6 जुलाई 2021 को रमेश बैस ने झारखंड के राज्यपाल का पदभार जो है वो ग्रहण किया था। अब यानी कि 12 फरवरी 2023 को उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उनकी जो नियुक्ति हुई थी झारखंड में वो राज्यपाल कब नियुक्ति हुए थे? 6 जुलाई 2021 को उनकी यहाँ पर नियुक्ति हुई थी, यानी कि यहाँ झारखंड राज्य के तो वो राज्यपाल बने थे। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट से सांसद थे। ठीक है, उससे पूर्व जो है वो वहां पर सांसद रह चुके थे। कहां से? छत्तीसगढ़ के रायपुर से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से वो बिलोंग करते थे और वहीं से वे सांसद भी चुने गए थे। रमेश बैस ने छत्तीसगढ़ राज्य से लगातार 7 बार जीत दर्ज की थी और वे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। ठीक है, लगातार 7 बार जो है वो सांसद बने थे वहां से, रायपुर से। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, वहां से इन्होंने सांसद का जो सीट है वो इन्होंने जीता था, लगातार 7 बार जीता था। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पर जो झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं सीपी राधाकृष्णन है और इनसे पूर्व कौन थे? तो ये रमेश बैस थे। अब नए जो राज्यपाल हैं, ठीक है, जो नए राज्यपाल हैं वो है सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन के बारे में यहाँ पर इनके बारे में डिटेल्स में देख लीजिए, आखिर इनका कैरियर क्या रहा है, एक कहां से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये, और इन्होंने क्या क्या जो है मुख्य भूमिका निभाई है और अब जाकर जो है वो राज्यपाल के पद पर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तो नए राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता है। ठीक है, कहां के हैं ये? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं ये? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और वे तमिलनाडु भाजपा पार्टी के भी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार में अभी जो है उनकी रूलिंग पार्टी है अभी फिलहाल वो वर्तमान में।
तो भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वे अध्यक्ष भी रह चुके हैं तमिलनाडु के। और सीपी राधाकृष्णन का जन्म जो है वो 1957 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उनकी पढ़ाई वीओसी कॉलेज तूतीकोरिन, ठीक है, वीओसी कॉलेज तूतीकोरिन में हुई। और उनकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो किसान परिवार की रही है, ठीक है, वो पेशे से उनके परिवार जो रहे हैं वो किसान रहे हैं, ठीक है। और राजनीतिक सफर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सीपी राधाकृष्णन दक्षिण से भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में वो शुमार थे और वर्तमान में वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। और इसके अलावा वो लोकसभा के 2 बार सदस्य रह चुके हैं, ठीक है, वो लोकसभा के 2 बार सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। और वो कब कब रहे हैं वो देख लीजिए यहाँ पर। तो 1973 से राधाकृष्णन आरएसएस और जनसंघ से वे जुड़े रहे थे। 1998 और 99 के आम चुनावों में भाजपा ने उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था और उन्होंने 2 चुनावों में जीत हासिल की थी, ठीक है, 1998 में और 1999 में 2 बार जो है वो ये सांसद बने थे, यानी कि लोकसभा के सदस्य ये चुने गए थे, ठीक है। और भी इनके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और 2004, 2012 और 2019 का यानी कि ये लगातार 3 चुनावों में उनको हार मिली थी। और अब जो है यहाँ पर उनको जाकर राज्यपाल के पद पर नियुक्ति इनकी की गई है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए, ये तो हो गई बात यहाँ पर की जो सीपी राधाकृष्णन है उनके बारे में। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनका जन्म जो है वो 1957 ईस्वी में हुआ था। उनकी पढ़ाई जो है वो वीओसी कॉलेज तूतीकोरिन में हुई थी, ठीक है। उनकी राजनीतिक सफर की बात करें तो वो 2 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, 1998 में और 1999 में, ठीक है। और उसके बाद लगातार जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुए थे, उसमें उनको हार मिली थी, ठीक है। और वो लगातार 2004, 2012 और 2019 में वो हार गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए राज्य के अलग अलग राज्यों के यानी कि देश भर के 13 राज्यों के नए राज्यपाल की जो नियुक्ति की गई है उसमें यहाँ पर कौन कौन नए नियुक्त किए गए हैं, नए जो गवर्नर नियुक्त किए गए हैं अलग अलग राज्यों में, वो कौन कौन यहाँ पर शामिल है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस सूची में लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का यहाँ पर जो राज्यपाल है वो नियुक्त किया गया है। श्री प्रताप शुक्ला है, उनको हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुलाब चंद कटारिया है जिनको असम का राज्यपाल यहाँ पर वो नियुक्त किए गए हैं। और रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हालांकि इनके नियुक्ति पर काफी यहाँ पर जो है वो इशू यहाँ पर खड़ा हो गया है, क्योंकि ये जो है वो जज थे और न्यायाधीश थे और यहाँ पर इनकी रिटायरमेंट के जस्ट के बाद यहाँ पर जो है वो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और चर्चे में भी है फिलहाल वो कि उनकी नियुक्ति क्यों हो गई है, जबकि वो फिलहाल जस्ट ही जो है वो कहिए कि रिटायरमेंट से वो यहाँ पर रिटायरमेंट लिए हैं। वहीं बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। एल गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और बिहार के जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और रमेश बैस जो कि झारखंड के इससे पूर्व जो है वो राज्यपाल थे, अब उनको यहाँ पर महाराष्ट्र की जो है वो जिम्मेवारी सौंपी गई है, यानी कि वे महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये अलग अलग देश भर के राज्य हैं, 13 राज्य जहां पर जो है वो नई नियुक्ति की गई है राज्यपाल की, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी किस राज्य में यहाँ पर जो है वो राज्यपाल का बदलाव किया गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि झारखंड में अब तक कौन कौन राज्यपाल रह चुके हैं और कब से लेकर कब तक रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया है, चीजें अरेंज थी लेकिन थोड़ा सा ये यहाँ पर आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीरियली यहाँ पर दिखेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले जो यहाँ पर राज्यपाल थे झारखंड के राज्य के, वो कौन थे? प्रभात कुमार थे। कब से कब तक थे वे? 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 के बीच में वो राज्यपाल रहे थे। पहले वे यहाँ पर गवर्नर थे, पहले राज्यपाल थे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दूसरे नंबर के जो राज्यपाल है झारखंड राज्य के, विनोद चंद्र पांडे हैं, जो 4 फरवरी 2002 से लेकर 14 जुलाई 2002 तक वे राज्यपाल रहे थे। उसके बाद यहाँ पर एम रामा जोइस, ठीक है, तीसरे नंबर के जो राज्यपाल थे, 15 जुलाई 2002 से लेकर 11 जून 2003 तक वे पद पर बने रहे थे। उसके बाद वेद प्रकाश मरवा, ठीक है, 12 जून 2003 से लेकर 9 दिसंबर 2004 के बीच में वो राज्यपाल, झारखंड राज्य के राज्यपाल रहे थे। उनके बाद यहाँ पर देख लीजिए 5th नंबर में सैयद सिप्ते रजी, ठीक है, सैयद सिप्ते रजी 10 दिसंबर 2004 से लेकर 23 जुलाई 2009 के बीच में, ठीक है, 10 दिसंबर 2004 से लेकर 23 जुलाई 2009 के बीच में वे राज्यपाल रहे थे। उसके बाद 6th नंबर में यहाँ पर देख लीजिए के शंकर नारायण थे, ठीक है, उनका नाम जो फुल फॉर्म है केटिकल शंकर नारायण। उनका जो यहाँ पर कार्यकाल रहा था वो 26 जुलाई 2009 से लेकर 21 जनवरी 2010 के बीच में रहा था। उसके बाद यहाँ पर 7वें नंबर के जो राज्यपाल थे MOH फारूक, वो 22 जनवरी 2002 से 22 जनवरी 2010 से लेकर वो 3 सितंबर 2011 तक रहे थे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर जो आता है वो है डॉक्टर सैयद अहमद, ठीक है, डॉक्टर सैयद अहमद, जो यहाँ पर उनका कार्यकाल रहा था वो 4 सितंबर 2011 से 17 मई 2015 तक उनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 9th नंबर, जिनका कि सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सबसे लंबे समय तक झारखंड राज्य में राज्यपाल कौन रहे हैं, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। लगभग 6 साल से ज्यादा वो जो है वो यहाँ पर राज्यपाल के पद पर रही हैं। तो 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक, ठीक है, 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक यहाँ पर वो पद पर रही थी। और जो 10वें नंबर के यहाँ पर, ठीक है, 10वें नंबर के जो राज्यपाल थे वे थे रमेश बैस, जिनकी नियुक्ति जो है वो 7 जुलाई 2021 से 12 फरवरी 2023 तक यहाँ पर वे रहे हैं। अब जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, एग्जाम में आपसे प्रश्न जो है पूछ सकता है कि जो राज्य के नए राज्यपाल CP राधाकृष्णन जो है राज्यपाल बनाए गए हैं, वो कितने नंबर के राज्यपाल हैं, कितने नंबर के वे राज्यपाल हैं। तो वे जो है नए, अभी जो नए यहाँ पर CP राधाकृष्णन जो नियुक्त किए गए हैं वे 11वें नंबर के हैं, ठीक है, 11th यानी कि 11वें नंबर के वे राज्यपाल हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और सबसे अधिक समय तक जो राज्यपाल रहे हैं वो कौन है? वर्तमान में जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और वो जो है वो झारखंड में सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रही हैं, राज्यपाल के पद पर, ठीक है। सबसे कम भी पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे कम जो कहिए कि यहाँ पर समय के लिए कहिए कि राज्यपाल के पद पर रहे थे वो कौन रहे थे, तो यहाँ पर वो VC पांडे, ठीक है, 4 फरवरी 2002 से लेकर 14 जुलाई 2002 के बीच में यहाँ पर जो है वो इनका कार्यकाल रहा था सबसे कम समय के लिए, ठीक है। तो ये आप सारी चीजें यहाँ पर याद रखिएगा कि झारखंड के अभी तक जो राज्यपाल यहाँ पर रहे हैं उनकी सूची यहाँ पर है, ठीक है। 11वें नंबर के जो राज्यपाल है वो अब यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ पर संवैधानिक भूमिका हम लोग कुछ देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के क्या क्या पावर है, क्या क्या अधिकार है, किस अनुच्छेद में वो सब वर्णित किया गया है, किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए अनुच्छेद 153 से यहाँ पर शुरू होता है, आर्टिकल नंबर 143, ठीक है, सॉरी 153 से यहाँ पर शुरू होता है राज्यों के राज्यपाल। इसमें मेंशन किया गया है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम जो है वो एक राज्यपाल होगा, ठीक है। अनुच्छेद 153 में आर्टिकल 153 में ये मेंशन किया गया हर स्टेट में एक गवर्नर होना ही होना है, ठीक है, होगा, ठीक है। उसके बाद है दूसरा जो यहाँ पर आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 154, ठीक है, आर्टिकल 154, जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो यहाँ पर प्रदान की गई है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आर्टिकल नंबर 155 है,
ठीक है। अनुच्छेद सीरियल जो है यहाँ पर नंबर वो देख लीजिए, लगातार 153 से जो शुरू होगा वो 166 167 तक ये जाएगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 155 है और इसमें राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित यहाँ पर वर्णन किया गया है। अक्सर एग्जाम में जो है आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं अनुच्छेद 155 में, 155 में। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, ठीक है। तो राज्य के राज्यपाल जो है वो कौन नियुक्ति करेंगे, कौन करते हैं, राष्ट्रपति जो है वो करते हैं। ये मेंशन यहाँ पर किया गया है आर्टिकल 155 में। उसके बाद यहाँ पर है आर्टिकल नंबर 157, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं यहाँ पर क्या रखी गई हैं, वो मेंशन किसमें किया गया है, तो वो मेंशन जो किया गया थोड़ा छोटा यहाँ पर फॉन्ट हो गया है, हालांकि आप जूम कर लीजिएगा, फुल स्क्रीन करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अहर्ताएं यहाँ पर मेंशन की गई है, यानी कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष, ठीक है, उम्र जो है वो कितनी मेंशन की गई है, 35 वर्ष यहाँ पर कम से कम जो है वो एज होना चाहिए गवर्नर के लिए, राज्यपाल के लिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 35 वर्ष यहाँ पर कम से कम होना चाहिए। और ये कहां पर वर्णन किया गया है, कहां पर ये डिस्क्राइब किया गया है, तो आर्टिकल 157 यानी कि अनुच्छेद 157 है वहां पर। नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है अनुच्छेद 158, जिसमें राज्यपाल के पद के लिए यहाँ पर शर्तें जो है वो मेंशन की गई है। तो इसमें जो है राज्यपाल संसद के किसी सदन का या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा तथा उपलब्धियां और भत्ते के हकदार होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहां पर मेंशन की गई है, अनुच्छेद 158 में, 158 में, आर्टिकल 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें यहां पर मेंशन की गई है, ठीक है। यानी कि राज्यपाल जो है वो यहां पर किसी भी सदन का या विधानमंडल के सदस्य वो नहीं होंगे और उनको जो है वो यहाँ पर कोई भी लाभ का पद जो है वो धारण नहीं करना होगा और जो है यहाँ पर वो किसी भी जो है जो उपलब्धि होगी या फिर भत्ते होंगे उसके जो है वो हकदार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 159 आर्टिकल 159, राज्यपाल द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान। तो प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है वह एक शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। तो क्या था, जब भी नियुक्ति होती देखते हैं कि आप लोग उनको जो है उनकी शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो ये 159 में, अनुच्छेद 159 में आर्टिकल 159 में ये मेंशन किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 160, इसमें कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन यहां पर किया गया है। तो राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है, यानी कि उनको कुछ आजादी भी दी गई है, ठीक है। इसमें जो मेंशन नहीं किया गया है उसके अलावा भी अगर उनको लगता है तो उससे संबंधित जो है वो स्टेप ले सकते हैं और राष्ट्रपति को जो है वो वहां पर सूचित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पर अनुच्छेद 161, ठीक है। अनुच्छेद 161 है जिसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में जो है देख लीजिए, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की यहां पर शक्ति है। यानी कि राष्ट्रपति ऐसे किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है, ठीक है। उसके बाद 163 नंबर यहाँ पर है, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद यहाँ पर होगा, ठीक है। जिन बातों में इस संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान जो है वो मुख्यमंत्री होगा, जैसा कि यहाँ पर विधानसभा चलता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो यहाँ पर 163 में मेंशन किया गया है कि मंत्रिमंडल होगा, यानी कि एक यहाँ पर जो है राज्यपाल के द्वारा एक यहाँ पर कहिए कि सहायता के लिए, सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका जो प्रधान होगा यानी कि मुखिया होगा वो कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 164 है जिसमें मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध यहाँ पर मेंशन किया गया है।
कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो ये किसमें मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 164 यानी कि आर्टिकल 164 में ये मेंशन किया गया है कि एक मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री ही जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। जैसे कि शिक्षा मंत्री है, कृषि मंत्री है, तो ये कौन चयन करेंगे? तो ये मुख्यमंत्री करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद यहां पर है वो 166 है, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है, यहां पर राज्य की सरकार के कार्य का संचालन जो है वो यहां पर वो किसमें मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 166 में, आर्टिकल 166 में। किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। ठीक है, किसी भी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका जो है वो कार्यवाही वो राज्य के पाल के नाम से यहाँ पर की हुई कही जाएगी। अनुच्छेद 167 में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधित मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करेंगे। यानी जो भी राज्य सरकार करने जा रही है, अगर राज्यपाल चाहें तो यहाँ पर उस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये उनको अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 167 में। ठीक है, तो और यहाँ पर राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधित जो जानकारी होगी वो राज्यपाल मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर है वो यहाँ पर स्टेट से संबंधित है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये सारे जो पावर है वो राज्यपाल को दिए गए हैं, अधिकार है, या फिर उनको कहिए कि इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, अलग अलग स्थितियों में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की यहाँ पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में हम लोग यहाँ पर जाने समझे कि झारखंड के जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो सीपी राधाकृष्णन नियुक्त हुए हैं, और वो जो है यहाँ पर झारखंड के 11वें नंबर के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, उनके बारे में हम लोगों ने देखा, और झारखंड के अब तक कौन कौन राज्यपाल रहे हैं वो हम लोगों ने देखा, और राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या अनुच्छेद के तहत यहाँ पर आर्टिकल के तहत जो है वो पावर प्रोवाइड किया गया है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखे समझे जाने। ठीक है, आप लोग एक चीज नहीं देखे हैं और वो है यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन के जो पिक्चर है, ठीक है ना, सीपी राधाकृष्णन के जो पिक्चर है वो आप लोगों ने नहीं देखा। ठीक है ना, तो मैं वो उनकी पिक्चर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ पिक्चर, आप लोगों ने पिक्चर नहीं देखा। ठीक है ना, मैं पिक्चर डाला था लेकिन यहाँ पर वो जो है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है सीपी राधाकृष्णन और इनकी इमेज यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो यही है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, ये है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में हम लोग ये प्रश्न देख रहे थे यहाँ पर जो है कि झारखंड के जो नए राज्यपाल हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। नियोजन नीति जो है वो जल्दी ही बन जाएगी आपकी, और वो बजट सत्र में जैसा कि सुनने में आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी आ रही बातें, और बजट सत्र में ये आ ही जाएगा, ये शायद ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए समय ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, 1 महीने के आसपास में ये नियोजन नीति बनकर यहाँ पर राज्य सरकार पेश कर देगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग में।